सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है पर्यायवाची शब्द। तो इस अध्याय में बच्चों हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमें एक चित्र दिया गया है और ये चित्र किसका है? पृथ्वी का चित्र है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी को अलग अलग रूपों में नाम दिया गया है। जैसे पहला नाम क्या है? पृथ्वी, दूसरा धरती, तीसरा वसुधा, चौथा भू और पांचवा है मही। तो हम देख सकते हैं कि ये जो जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ हमें प्रकट हो रहा है, क्या? पृथ्वी। तो चाहे धरती बोलो, वसुधा बोलो, भू बोलो या फिर मही बोलो, उन सब का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। अब इसकी परिभाषा है, एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यानी कि वह शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। अब बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत से उदाहरण दिए गए हैं पर्यायवाची शब्दों के, तो इन्हें आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है और इन्हें याद करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? अनाज। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अन्न, धान्य, शस्य। आम का आम, आम्र, सहकार, रसाल, अमृतफल। अश्व का घोड़ा, हय, तुरंग, घोटक। अतिथि का मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पहानु। आकाश का अंबर, गगन, नभ, खम। आंख का नेत्र, लोचन, अक्षि, नयन। आग का अनल, पावक, अग्नि, ज्वाला। आचार्य का गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, अध्यापक। इच्छा का अभिलाषा, कामना, चाह, मनोरथ। ईश्वर का भगवान, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा। उन्नति का प्रगति, विकास, उत्कर्ष, उत्थान। उपवन का वाटिका, बगीचा, बाग, उद्यान। कृष्ण का गोविंद, केशव, माधव, गिरधर, गिरिधर। कोयल का कोकिला, कोकिल, पिक, श्यामा, कोकिला। कमल का पट, चीर, वसन, वस्त्र। किनारा का तट, तीर, कूल, कगार। गंगा का भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, देवनदी। गाय का धेनु, गौ, सुरभि, गौ। गणेश का गजानन, गणपति, एकदंत और लंबोदर। तो ये बच्चों, यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द के। तो आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है और इन्हें याद करना है। तो इसी के साथ हमने देखा कि इस अध्याय में हमने पर्यायवाची शब्दों को जाना। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।